हेलो व्यूअर्स, हरिओम। तो आज आपको समझ आ ही गया होगा हम कहाँ आ गए हैं। हम आ चुके हैं FRI, देहरादून की सबसे शानदार इमारत FRI। ब्रिटिश काल में ये बनी और आज भी ये ऐसे के ऐसे ही खड़ी है, बिल्कुल शान से। तो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको ना पता हो, क्योंकि मेरा चाइल्डहुड FRI में बीता है, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। यहाँ की कहानियाँ, किस्से भी बहुत सारे पता हैं। तो आज हम FRI को करेंगे डिकोड। तो चलिए देखते हैं क्या है FRI के किस्से, कहानियाँ। मेरे चाइल्डहुड की यादें भी यहाँ से जुड़ी हैं, तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूँ कभी यहाँ आकर के। तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे आकर के। और ये है ब्रांडिसमार्क। ब्रिटिशर्स अपने नाम पे सारे रोडों के नाम रखते थे, वैसे ही उन्होंने यहाँ भी किया है। पूरे FRI के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे रोड्स मिलेंगे जहाँ पर आपको ब्रिटिशर्स के नाम मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी सामने। ये है FRI का फ्रंट गेट, जहाँ से केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की एंट्री होती है केवल, या फिर कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है तब। ये सामने गार्ड रूम आप देख रहे हैं, बचपन में हॉन्टेड था, माना जाता था कोई ब्रिटिशर्स अभी भी वहाँ पर घूमता है। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये फ्रंट व्यू है मेन बिल्डिंग का इस गेट से। और अब हम आके हैं FRI के दूसरे गेट पे, जिसको शताब्दी गेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सामने आपको टिकट घर दिख रहा है, यहाँ से आपको इजीली टिकट्स मिल जाएंगे और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। राइट पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ साइड में कुछ बंगलोज़ हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट में। और राइट में दोनों तरफ इनमें नंबर्स डले हुए हैं। यहाँ पर पहले जो हमारे आज के IFS ऑफिसर्स हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जो हैं, वो आज यहाँ पे रहते हैं बंगलोज में। लेकिन पहले यहाँ पर ब्रिटिशर्स रहते थे, यानी कि जो ऑफिसर्स यहाँ पर रिसर्च वगैरह करते थे वो लोग यहाँ पे रहते थे। इसके साथ कुछ सर्वेंट्स क्वार्टर्स भी अटैच हैं और साथ में हॉर्सेस के लिए भी, यानी कि घोड़ों के लिए भी अस्तबल अंदर ही होता था। और वहीं पे उनको फीडिंग वगैरह करा के उनको प्रिपेयर और उनको तैयार रखा जाता था ब्रिटिशर्स के लिए। और क्योंकि आप जानते हैं पहले हॉर्स या घुड़सवारी की जाती थी बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ गाड़ियाँ हुआ करती थी जिसपे कि तो ये FRI का ग्राउंड जहाँ पर हम क्रिकेट खेला करते थे। और यहाँ पर आज मुझे कुछ बच्चे मिले हैं, तो मेरी ट्रिप में या फिर मेरे साथ ये बच्चे अभी रहेंगे। यहाँ से आपको बिल्कुल सीधे जाना है, इस फ्रंट गेट है, यहाँ से सीधे जाकर लेफ़्ट हैंड साइड में एक टिकट घर, वहाँ से आप म्यूज़ियम के लिए टिकट ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बेजोड़ आर्किटेक्ट और चूने और उड़द की दाल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि आज तक इसको संभाले हुए हैं। बहुत शानदार ये स्ट्रक्चर। कई जगह इसमें थोड़ी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ी है, तो वो आप देख सकते हैं किस तरह से रिपेयरिंग चल रही है। बट अभी तक पूरी तरह से अपने आप खड़ा हुआ ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। 1817 में वैसे इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की एक फाउंडेशन रख दी गई थी, लेकिन उसके बाद 1906 में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी ज़रूरत पड़ी। और सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन 1929 में कंप्लीट हुआ था। 7 एकड़ क्षेत्रफल पर बने इस भव्य भवन, यानी कि इस बिल्डिंग का जो डिज़ाइन था वो CG ब्लूमफील्ड ने तैयार किया था। 7 वर्ष में लगभग 90 लाख रुपए की लागत, यानी कि 90 lakhs की लागत से बना ये भवन सरदार रंजीत सिंह के अंडर में ये बना था। 7 नवंबर यानी कि 7 नवंबर 1929 को वाइसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। ग्रीक रोमन निर्माण शैली से बनी यह बिल्डिंग आज विश्व की ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है। भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो FRI देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। साथ ही अगर बात करें 1991 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी घोषित किया गया UGC के द्वारा। कई फेमस फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे कृष्णा कॉटेज, रहना है तेरे दिल में, कमरा नंबर 404, पान सिंह तोमर, स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 1, 2 दोनों पार्ट, दिल्ली खबर, डियर डैडी, महर्षि, यारा जीनियस, बहुत सारी फिल्मों की यहाँ शूटिंग हो चुकी है और शूटिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। कि यहाँ पर लगभग 5 म्यूज़ियम है आपको देखने को मिलेंगे, और इसका मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मैप के थ्रू आप पूरे म्यूज़ियम को घूम सकते हैं। कुछ एक्सॉटिक चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अंदर। कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, बट फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसमें ये सबसे पहले आप देख रहे हैं तोप में लगने वाली एक व्हील और बटरफ्लाई, ये बहुत बड़ा पेड़ का एक स्टैम जिसकी कटिंग है और यहाँ पे पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, कितने साल पुराना है, कब इसको लेके आए, कहाँ से इसको लेके आए हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं इसमें। बहुत शानदार। और ये बने दरवाज़े बहुत उसी टाइम पुरानी लकड़ी के बने हुए हैं और अभी तक बिल्कुल शान से खड़े हुए हैं आपके सामने। यह यहाँ का दीक्षांत गृह या कॉन्वोकेशनल हॉल जहाँ पर डिग्रीज़ वगैरह इनको दी जाती है। यहाँ पे कुछ सेरेमनीज़ भी होती हैं। ये वुड का बना हुआ है, पूरा एशिया में नंबर 1 पे है और कोई नहीं है ऐसा हॉल। यहाँ पे पुराने आपको पोस्ट ऑफिस और ये सामने आपको हैलोजन लाइट्स दिख रही हैं। इन हैलोजन लाइट्स का यूज़ जो है नाइट में किया जाता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को। और इस तरह से म्यूज़ियम दिखाई देता है ये बिल्डिंग सामने। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रोड सारे हार्ट रोड और ये क्लटर रोड सारे ब्रिटिशर्स के नाम पर हैं। तो बात करते हैं इसकी ज़रूरत की। भारत में जब अंग्रेज़ों ने अपने पैर पसारना शुरू किया तो उन्हें उत्तर भारत में स्थित विशाल जंगलों का महत्व जल्दी समझ आ गया। उस समय ऐसा समझा जाता था कि अगर आपकी नेवी बहुत पावरफुल है तो आप किसी भी देश पर राज कर सकते हो, और नेवी को पावरफुल करने के लिए लकड़ियों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पूरा फोकस किया और यहाँ से लकड़ियों की सप्लाई शुरू की। अब इस काम के लिए उनको एक बड़े से मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने FRI की नींव रखी। बात करें भारत की तो वैज्ञानिक प्रबंधन यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का सबसे पहला जो कदम उठाया वो लॉर्ड डलहौजी ने उठाया था। इसी के तहत 1855 में सबसे पहला एक मेमोरेंडम लाया गया, जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने ये फैसला किया कि भारत में जंगलों को इस तरह से नहीं काटा जाएगा कि उनको कोई नुकसान हो। नई पोस्ट सामने आई, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, जिस पे सबसे पहले डॉक्टर डाइट्रिच ब्रांडिस, जिनके नाम पर ये रोड भी है, उनको नियुक्त किया गया। इसी कड़ी में डॉक्टर ब्रांडिस को अपनी हेल्प के लिए कुछ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी या कुछ सहायकों की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए 1878 में यहाँ पर रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर खोला गया देहरादून में। और अभी हम आ गए यहाँ के बोटैनिकल गार्डन में। यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ के ट्रीज़ और प्लांट्स और कैसे कैसे प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। 1884 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में ले लिया तो इसका नाम पड़ा इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। ईयर 1900 तक इंपीरियल स्कूल बहुत फेमस हो चुका था और अब इसमें रिसर्च की भी ज़रूरत पड़ने लगी थी, जिस वजह से FRI की नींव रखी गई। और अब हम आ गए हैं FRI की फ़ोटो गैलरी। अगर आपको पूरे इतिहास को, पूरी हिस्ट्री को जानना है तो आपको फ़ोटो गैलरी ज़रूर आना चाहिए, तभी आपकी ट्रिप पूरी कंप्लीट होगी। तो अब हम आ गए हैं पुस्तकालय। यहाँ का ये लाइब्रेरी है और इसी के साथ में पूरा कैंपस लाइब्रेरी का आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी है और यहीं से आपको मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये अब आप सामने देख रहे हैं वुडन वर्कशॉप। यहाँ पे सारा लकड़ियों का काम होता था, जिसको कास्ट कर्मशाला भी कह सकते हैं हिंदी में। ये देखिए कई सारी ऐसी और वर्कशॉप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये देखिए सामने बहुत बड़ा एक कैंपस हुआ करता था जहाँ पे रिसर्च का पूरा काम हुआ करता था। यहाँ पे माना जाता है कि FRI में पहले ट्रेन भी चला करती थी और उसी के थ्रू लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। और ये अभी आपको पुराने गैराज या फिर यहाँ पे वुड्स को स्टोर करके रखा जाता था। और ये सामने आप देख रहे हैं लोटा बांस, लोटे की शेप में होता है इसलिए इसको लोटा बांस कहा जाता है। कई टाइप के बांस आपको पूरे FRI में जगह जगह देखने को मिलेंगे। और ये सामने अब आप देख रहे हैं कि ये सिंचाई के लिए नहर, ये ऑफिसर्स के खेलने के लिए टेनिस कोर्ट। वीडियो पर अपना फीडबैक देना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये IFS ऑफिसर्स के लिए ग्राउंड, उनके लिए एक ऑडिटोरियम भी जहाँ पे मूवीज़ देखते हैं। ये तो चलिए कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ आपको छोड़ के चलते हैं। अब यहाँ से जाने का समय हो गया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय। मेरे सर का चैनल सब्सक्राइब कर देना, मतलब